दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी फ्लाइट में बैठते हैं और टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही पायलट यह अनाउंस करे कि फ्लाइट में मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और फिर कुछ मिनटों में आपके सीट के सामने लगे सैटेलाइट टीवी स्क्रीन पे न्यूज फ्लैश होने लगे कि आपके प्लेन का क्रैश लैंडिंग तय है। देखते ही देखते कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि कोई ऊपर वाले को याद करने लगे तो कोई अपने फैमिली के लिए लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करने लगे और फिर आप ये सोचने लगे कि अगले कुछ घंटों में हमें जिंदगी मिलेगी या मौत। कुछ ऐसा ही हुआ था अमेरिका की जेट ब्लू एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 292 के पैसेंजर्स के साथ। JetBlue Flight 292 with 145 people on board attempting to make an emergency landing. Breaking news right now in Long Beach, and this could be a significant problem for this JetBlue aircraft. Just minutes after JetBlue took off from Burbank, California, heading home to New York. चलिए जानते हैं पूरी कहानी। सितंबर 21, 2005 जेट ब्लू एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 292 जो कि एयरबस 320 विमान थी टेक ऑफ करती है कैलिफोर्निया से। इस फ्लाइट को जाना है न्यूयॉर्क सिटी। इस फ्लाइट के अंदर 140 पैसेंजर्स बैठे हैं, 4 क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। इसी फ्लाइट में बैठी थी हॉलीवुड अभिनेत्री टैरन मैनिंग जो कि अपनी फिल्म हसल एंड फ्लो के प्रमोशन के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। दोपहर 3:17 पर टेक ऑफ के बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को ऊपर कर दिया, लेकिन आगे वाली लैंडिंग गियर यानी कि फ्रंट व्हील बंद नहीं हुई और बार बार कोशिश करने के बावजूद भी पायलट को लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम का सिग्नल मिले जा रहा था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल के प्लेन में लैंडिंग गियर के पास भी कैमरा लगा दिया गया है जिसकी मदद से पायलट लैंडिंग गियर को देख सकता है, लेकिन उस समय ऐसा फैसिलिटीज नहीं था जिस वजह से पायलट ये नहीं समझ पा रहा था कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और बिना प्रॉब्लम जाने वो प्लेन को वापस मोड़कर इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं करा सकते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। इसीलिए पायलट ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से लैंडिंग गियर को कंट्रोल टावर से देखकर ये बता दिया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो ज्यादा देर तक कैलिफोर्निया सिटी के ऊपर लो अल्टीट्यूड में एक ऐसा प्लेन जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रखी हो को नहीं उड़ा सकते थे क्योंकि ये और बड़ा रिस्क हो सकता था। इधर पैसेंजर्स नोटिस कर रहे होते हैं कि प्लेन को टेक ऑफ किया आधा घंटा हो चुका है लेकिन प्लेन ज्यादा अल्टीट्यूड क्यों नहीं गेन कर रही है। तभी कैप्टन स्कॉट बर्क अनाउंस करते हैं कि प्लेन के लैंडिंग गियर से वार्निंग सिग्नल मिल रहा है। फ्लाइट के कैप्टन एक्सपीरियंस्ड थे, इसीलिए उन्होंने काफी सूझबूझ से काम लिया और प्लेन को लो अल्टीट्यूड पर ही उड़ाते हुए लॉन्ग बीच एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल सी साइड में है के ऊपर लेके आए और कंट्रोल टावर से मदद मांगी। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जब प्लेन के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री से घूमा हुआ था, यानी अब ये तय था कि प्लेन का या तो अब क्रैश लैंडिंग होगा या इमरजेंसी लैंडिंग। इस बीच इस सारी घटनाक्रम को अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने भी कवर कर लिया और लाइव दिखाने लग गए। चूंकि जेट ब्लू 292 में सैटेलाइट टीवी की सुविधा उपलब्ध थी, इसीलिए ये न्यूज उन सभी यात्रियों के सामने लगे टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होने लगी। लोग पहले से ही डरे हुए थे और जब उन्होंने अपने ही फ्लाइट के बारे में ये देखा कि अब इस फ्लाइट का क्रैश लैंडिंग होगा तो प्लेन के अंदर काफी खौफनाक माहौल हो गया। कोई ऊपर वाले से दुआ करने लग गया तो कोई अपने फैमिली के लिए लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। लोगों को अब ये समझ में आ गया कि उनके प्लेन पे मौत ने अपना पंख पसार रखा है। अगले कुछ घंटों में उन्हें जिंदगी मिलेगी या मौत कोई नहीं जानता, लेकिन कैप्टन स्कॉट ने काफी ठंडे दिमाग और सूझबूझ से काम किया। उन्होंने लैंडिंग से पहले प्लेन के फ्यूल को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि लैंडिंग के दौरान प्लेन में अगर ज्यादा फ्यूल हो और जरा सा भी आग लग जाए तो प्लेन एक झटके में फट सकता था। इसीलिए उन्होंने प्लेन को 3 घंटों तक समंदर के ऊपर उड़ाया और जब प्लेन में सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बच गया तो उन्होंने प्लेन को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग कराने का डिसीजन लिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंपेयर में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट का रनवे बड़ा था और इमरजेंसी कंडीशन के लिए फैसिलिटीज भी ज्यादा थी, इसीलिए पायलट ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को चुना। पायलट ने लॉस एंजलिस के कंट्रोल रूम से संपर्क कर उन्हें हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब की सब तैयार थी। पायलट ने लैंडिंग से पहले यात्रियों के टीवी सेट बंद कर दिया और यात्रियों को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। क्रैश पोजीशन, जिसे टेक्निकली ब्रेस पोजीशन कहते हैं, कोलिजन के दौरान काफी सुरक्षित होती है। पायलट ने पहले पिछले लैंडिंग गियर को रनवे से टच कराया और धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम की और आखिर में वो घड़ी आ गया था जब फ्रंट लैंडिंग गियर को रनवे से टच कराना था और हुआ भी वो जिसका डर था। फ्रिक्शन की वजह से फ्रंट लैंडिंग गियर में आग लग गई।
लेकिन धीरे धीरे प्लेन सेफली रुक गई और आग भी शांत हो गया। ये वो पल था जब पायलट, 140 यात्री, क्रू मेंबर्स और पूरा का पूरा अमेरिका जो कि लाइव देख रहा था ने सुकून की सांस ली। पायलट की सूझबूझ की वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो टूट गया था, जिस वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद व्हील 90 डिग्री से घूम गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।